राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पाथ्स में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ किसी एक ऐसे इंसान पर जो एक सेपरेशन में है, अलग थलग है, अकेला है। कहीं ना कहीं जिंदगी ने उसे अकेला कर दिया है, लोग ऐसा देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ऐसी भावनाएं हैं जो लोग समझ नहीं पा रहे। कोई ऐसी बात है जो लोगों को आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। कोई ऐसा इंतजार है जो दूसरों को बता नहीं पा रहे। किसी का इंतजार कर रहे हो, नहीं समझ आ रहा कैसे आगे बढ़ा जाए। अकेलापन है, बहुत 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 टफ सिचुएशन से गुजरे हैं, लाइफ में बहुत कुछ देख लिया, लेकिन लाइफ आज भी आपका साथ नहीं दे रही। क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? कोई ऐसा इंसान, किसी एक ऐसे इंसान का इंतजार कर रहे हो जो दिल में है लेकिन जिंदगी में नहीं है। दूर से आप उसे निहार लेते हो, कभी निहारते हो और कभी नहीं निहारते, जिस कारण से आप कहीं ना कहीं पूरी तरह से जिंदगी में अकेले हो गए हो। ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना पीछे हट पा रहे हो। कोई ऐसी सिचुएशन में आप बैठे हुए हो। तो हम जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, है ना, किस कारण से हो रहा है। ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ आपको। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को इतना प्रेम देने के लिए, मुझे इतना सराहने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत ही आभारी हूँ मैं आप लोगों की। आप मुझे इतना प्रेम देते हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो। बहुत ही थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए हम देखते हैं कि कोई अकेला है तो किस कारण से है, और अकेला है तो किस कारण से, और उसने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है, क्या क्या करना है और क्यों है, आखिर किस कारण से है उसकी लाइफ में। आखिर ये सिचुएशन एक ऐसी क्यों घटित हुई है कि अकेलापन रह गया उसकी लाइफ में। कोई होते हुए भी कोई नहीं है। जिंदगी काट खाने को है लेकिन नहीं कोई समझ रहा। कोई भी तो नहीं समझ रहा क्या है, किस कारण से ऐसा हो रहा है। फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली के लोगों से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। फैमिली के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक कार्मिक रिलेशंस, बहुत सारे कार्मिक रिलेशन आप निभा रहे हो। इस वक्त की जो आपकी एनर्जी है, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो अपने अंदर। अंदर ही अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी को नहीं बता पा रहे हो, और अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हो, घुटते जा रहे हो। बहुत ही फ्रस्ट्रेशंस बन चुकी है लाइफ में। फैमिली के कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। फैमिली में नहीं समझ आ रहा कैसे रिएक्ट किया जाए। बहुत सारी टेंशनें बन चुकी हैं, झगड़े बन चुके हैं। कितना ही किसी को, कितना ही माफ़ कर दें, कितना ही किसी को प्यार दे दें, लेकिन एक कार्मिक रिलेशंस आसपास बने ही हुए हैं लगातार। जिन लोगों को बहुत सारा प्यार दे रहे हो, जिन लोगों के प्रति इतना सारा आप कहीं ना कहीं नतमस्तक थे, दूसरों को सिर्फ देना ही सीखा आपने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है कि फ्रस्ट्रेट कर दिया है सभी ने। कितना प्यार किसी को दें, कितना कुछ करें, इमोशनली पूरी तरह से ब्रोकन कर दिया है। इमोशनली पूरी तरह से आप खत्म हो चुके हो। इमोशनली आपको किसी ने पूरी तरह से हर्ट कर दिया है। जिसको देखो वही आता है दर्द देने, जिसको देखो वही आता है दिल अंदर से। कितना शांत रहें, कितना सब्र करें, कितना क्या करें। बिल्कुल टूट चुके हो, बिल्कुल टूट चुके हो, बिखर चुके हो, बिल्कुल बिखर चुके हो। और कोई ऐसा है लाइफ के अंदर, कोई ऐसा है जो होके भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि इस वक्त की अगर आपकी ये एनर्जी है, पिछले कुछ 5 सालों से, 3 सालों से, 9 सालों से, 15 सालों से, 7 सालों से, 6 इयर्स, 11 साल, पिछले 19 साल, 23 साल, और कुछ लोग तो मुझे इतना लंबा 50 साल, यार कौन है ये। पिछले 50 सालों से ऐसी एक सिचुएशन में परेशान हो चुके हैं, या फिर ये एज हो सकती है आपकी। आप देखो क्या है आपके साथ। 46, 41, 23, 35, 50 साल,
50 साल की एज ही हो सकती है। आई थिंक 50 साल का एक लंबा सफ़र किसी ने तय किया है। फ्रस्ट्रेशंस, अपनों को देने के बावजूद भी कुछ नहीं मिला। कार्मिक रिलेशंस थे पास में, सब कुछ था, बिल्कुल बिखर गए, बिल्कुल टूट चुके हो, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हो, इमोशनली कुछ भी नहीं बचा। और अगर किसी के साथ अटैचमेंट थी, कोई ऐसा इंसान जो दिल को छू गया, जिसने एक बबल फेस दिखाया, जिसने आपको बहुत अपनापन जताया, कहीं ना कहीं उसने भी तोड़ दिया, अकेला कर दिया। इस वक्त पर अकेले हो और कहीं ना कहीं आपकी आध्यात्मिक विकास बहुत ही बेस्ट चल रहा है। ये ब्रोकन के साथ साथ मेरे पास ये कार्ड्स आया है, बहुत ही बेस्ट कार्ड है। क्यों, किस कारण से, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मेरे पास ये कार्ड आया है साथ में, स्टार सीड। स्टार सीड, आपको मैं बताऊं, ये स्टार सीड, ये वाला कार्ड जब भी मैं देखती हूँ मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। इसका कारण है क्योंकि जब मैं इस डेक को जानती भी नहीं थी, जब मैं इस टैरो को जानती भी नहीं थी, आज से बहुत साल पुराने, आज से 15 साल पहले, आज से 20 साल पहले, आज से 22 साल पहले, मैंने अपने पेज पर, जब मैं YouTube पर नहीं थी, मेरा फेसबुक था या कहीं पर, और या फिर नॉर्मली वैसे मैं लिखती थी, तो उस वक्त पर भी मैं क्या लिखती थी मालूम है? मैं इतनी हैरान हुई इस कार्ड को देखकर या कुछ चीज़ों को समझकर कि उस वक्त पर ना मेरा एक तकिया कलाम था। मैं हमेशा एक बात कहा करती थी, हमेशा एक बात बोला करती थी कि मुझे आसमान का वो तारा बनना है जो टूट कर लोगों की विशेष पूरी करता है। मुझे नहीं मालूम था कि इस शब्दों में कितना दर्द भरा हुआ है। इस शब्दों को जब हम अपनी जिंदगी में घटित करते हैं तो उसमें कितनी दर्दनाक लेयर्स में से गुजरना पड़ता है। क्योंकि आसमान से एक तारा टूट गया, अपनी पूरी फैमिली में, अपनी पूरी फैमिली से, अपनी पूरी जिंदगी से कहीं ना कहीं एक तारा खिंचता चला जाता है, अपने आप को तोड़ तोड़ के टुकड़ों में खत्म कर दिया जाता है। और क्यों? क्योंकि ये एक एक टुकड़ा वो विशेष पूरी कर रहा होता है अपनों की खुशी के लिए। लगातार दर्दनाक सिचुएशंस में लगातार आप घटित होते रहे, तारा टूटता रहा, बार बार उसे देखकर लोग विशेष मांगते रहे और विशेष उनकी पूरी होती रही। उनकी विशेष पूरी करने के लिए, अपनों की विशेष पूरी करने के लिए अपने आसपास के लोगों की, कभी दोस्तों की, कभी फैमिली की, कभी बच्चों की, कभी हस्बैंड की, कभी वाइफ की, कभी माता पिता की, कभी सास ससुर की, कभी ननंद की, तो कभी साली की, तो कभी कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो रहा था जिसको लगातार आप कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आप एक स्टार सीड थे। तारा टूट चुका है, आपने ही ये चीजें देखी। तारा टूट गया, अपने आसमान से अलग हो गया, क्योंकि उसे इस धरती पर दूसरों की विशेष पूरी करनी थी। इसी कारण से ये टास्क आपको मिला और आपको पूरी तरह से इतने सारे टुकड़ों में बांट दिया गया। और एक एक टुकड़े ने कितनी बड़ी बड़ी सजा के साथ अपने आप को मारा और दूसरों की विशेष पूरी की। जैसे वो कहते हैं ना, बलि का बकरा बना दिया और लोग गोश्त खा रहे हैं, लोग खाना, मतलब बेचारे बकरे को काट के खा रहे हैं, उनका पेट भर रहा है वो बकरा खुद को हलाल करके। तो कितनी बुरी हालात कर दिए। ऐसे एक बुरी हालात में से आप गुजरे और आध्यात्मिक विकास आपका बनता गया। इस वक्त पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकते हो आप, बहुत गुस्सा आने लगा है, बहुत चिड़चिड़ापन आने लगा है। दुनिया ने आपको बुरी तरह से तोड़ मरोड़ के आप उस जगह पर ला दिया कि अब बस सब्र की हर बांध खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके अंदर शक्तियों का आवाहन हो रहा है। जिस इंसान ने आपको दर्दनाक सिचुएशन में पहुंचाया, असली में, सच में वो आपका सच्चा साथी है, सच्चा दोस्त है, जिस कारण से आपका आध्यात्मिक विकास हुआ। और आध्यात्मिक विकास में आगे बढ़ते आपका जो प्यार है वो बहुत ही प्योर हो गया, सोल वाइज हो गया। क्योंकि यहाँ पर जिंदगी में आपने देखा है ना, लोगों को फिजिकली अट्रैक्टेड होते हुए, शरीर को देखकर एक दूसरे से अट्रैक्शन होता है, क्रेविंग होती है एक से। लेकिन यहाँ पर सोल वाइज मर्ज हो रहे हो किसी के साथ, सोल वाइज मर्ज हो रहे हो, जो आपको पता ही नहीं चल रहा। असलियत ये है कि आपकी अंदर की अच्छाइयों ने इतना जबरदस्त रूप ले लिया है कि आपका मरहबा क्राउन चक्र एक्टिवेशन पर लग चुका है, एक्टिवेट होना शुरू हो चुका है।
क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि इंसान मेडिटेशन ना भी करे, कई बार ऐसा होता है इंसान इस चीज में नहीं है, लेकिन अंदरूनी तौर पर एक अच्छा मनुष्य है। दूसरों को देखकर उनके दर्द को, वो उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद को दांव पर लगा देता है, खुद की इच्छाओं को मार देता है, दूसरे का दर्द देखकर अपनी आंखों में आंसू ले आता है, तो तब भी वो अंदरूनी तौर पर ईश्वर होता जाता है। तो जब ईश्वर होता जाता है तो आपने देखा ही है ना, राधा ने तो दूर रह कर कान्हा से हमेशा प्यार किया था, और तब उसे वो स्थान मिला था, भरपूर प्रेम, इनर पीस। यस, अपने इनर पीस को आपको मेंटेन करना ही होगा, क्योंकि आपका एक्टिवेशन हो रहा है मरकबा, आपका क्राउन चक्रास एक्टिवेट हो रहा है, आपके चक्रास अलाइन हो रहे हैं पूरी तरह से, जिसे आपने बहुत ही मेहनत से पाया है, सालों साल दुख सह सह कर अच्छा इंसान, एक प्योर शुद्ध इंसान बनाया है खुद को। इसी कारण से ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, क्योंकि आप उस जगह पर पहुंच चुके हो या फिर पहुंचने वाले हो, बहुत ही नजदीक हो इस सिचुएशन के, जहां पर आपके अंदर की सच्चाई दुनिया जानेगी, जहां की आपके अंदर की प्योरिटी दुनिया जानेगी। ईश्वर चाहते हैं कि आप इस अपने अंदर ही अंदर जो घुट रहे हो, अपने अंदर ही अंदर चीजें खत्म कर रहे हो, अपने आप को खत्म कर रहे हो, तो ये आप अपने आप को खत्म नहीं कर रहे, आप उस चीज को, उस लेयर्स को खत्म कर रहे हो, जिस लेयर्स के खत्म होते ही आप उस जगह पर पहुंच जाओगे बुद्धा। एक ऐसी सिचुएशंस में, एक ऐसे पीस में पहुंच जाओगे जब आपको अपने अंदर ही ईश्वर नजर आएंगे, अपने अंदर वो पीस महसूस होने लगेगा। लेकिन कोई भी टास्क आ रहा है तो आपको बहुत ही, मतलब अगर दर्दनाक सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना, तो थोड़ा सा संयम रखो, क्योंकि आप तो इतने पावरफुल सोल हो, इतने स्ट्रोंग हो, इतना कुछ सह लिया जिंदगी में, तो अब क्या बाकी है? अब तो थोड़ा कुछ ही बाकी है। जो भी चल रहा है वो कार्मिक कनेक्शंस चल रहे हैं, और जिस इंसान की वजह से आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हो, किसी का इंतजार कर रहे हो, तो बिल्कुल वो आपके लिए है, वो आपकी आत्मा का ही दूसरा हिस्सा है। मानिए इस बात को, यही है वो जगह। ये इसीलिए आपको दिया गया, क्योंकि ये दुनिया को तो आप छोड़ सकते थे बड़ी आसानी से, किसी ने भी ठेस पहुंचाई, छोड़ दिया, खत्म किया, मुझे नहीं रखना इस रिश्ते को। लेकिन इस रिश्ते को आप नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये आत्मा का, सोल का रिश्ता है, सोल कनेक्शन है, जिसे आप लगातार हमेशा प्रेम देना चाहते हो, हर हाल में प्रेम देना चाहते हो, भले लड़ाइयां हो, झगड़े हो, परेशानियां हो, क्रिएट हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये नहीं छूट सकता। जितनी ज्यादा आप अंदरूनी तौर पर प्योर होते जाओगे, उतना जल्द ये रिश्ता आपके नजदीक होता जाएगा। जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करोगे, जितना ज्यादा पीस में आओगे, जितना ज्यादा दुनियादारी में ना फंसकर ईश्वर के डिवाइन में, मतलब डिवाइन टाइमिंग पे हर चीज होती है, इस चीज पर पूरी तरह से सरेंडर होकर विश्वास करोगे, तो आप देखोगे कि आपकी जिंदगी कहीं उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां पर अब आप पूरी तरह से स्टार सीड की उपाधि ले चुके हो। मतलब एक चमकता हुआ ऐसा तारा जो ईश्वर का प्यारा है, जो ईश्वर में विलुप्त होने के लिए आया है और इस संसार के अंदर कुछ खास करने के लिए आया है। कोई भी चीज दर्द दे रही है, कोई भी चीज परेशान कर रही है, तो उसके पीछे बहुत बड़ी एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, आपको नहीं मालूम। वाओ, आपको नहीं मालूम कि ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आप नहीं कर रहे, ये ईश्वर आपको छूना चाहते हैं, ईश्वर आपको अपने नजदीक लाना चाहते हैं, ईश्वर आपको अपने हार्ट के अंदर विलीन करना चाहते हैं। और जब तक सूक्ष्म शरीर आपका एक्टिवेट नहीं होगा, फिजिकल बॉडी एक्टिवेट है, लेकिन सूक्ष्म शरीर, अंदर की सोल अगर एक्टिवेट अभी पूरी तरह से नहीं है, तो उसे एक्टिवेट करने के लिए आपको बाहर के मोह माया के जाल से निकालने के लिए ईश्वर आपके साथ लगातार बने हुए हैं। और वो आपको इस दुनिया में इस तरीके से नहीं, क्योंकि जो आसमान से टूटा हुआ तारा है वो आसमान में वैसा ही चमकता हुआ नजर आएगा जैसा वो था। दुनिया की विशेष पूरी करने के लिए वो जरूर आया इस दुनिया के अंदर, लेकिन ईश्वर उसके साथ बने हुए हैं, क्योंकि वो एक डिवाइन टाइमिंग पर वो डिवाइन वर्क कर रहा है।
वो ईश्वर की रजा से प्रॉमिस निभा रहा है ईश्वर के साथ मिलकर। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो भी आपके साथ हो रहा है, दर्दनाक स्थितियां आपके साथ क्रिएट हो रही हैं, तो वो सारी ईश्वर चाहते हैं कि खुद को मैनिफेस्टेशंस को सही कीजिए, अपने थॉट्स को सही कीजिए, क्योंकि आपका जो क्राउन चक्र है वो इतना जबरदस्त एक्टिवेशंस में जा चुका है कि अभी जो भी आप चाहोगे ना, जो भी आप सोचोगे वही आपको मिलेगा। वही आप एक ऐसी लाइट हो जो दूसरों को उजागर करती है, जो दूसरों में प्रकाश, दूसरों में रोशनी भरती है। तो अपने थॉट्स को, क्योंकि आपका एक्टिवेशंस ही अब आपको उस जगह पर लेकर जाएगा। ईश्वर कहते हैं मैं हूं, आपके कर्म इतने बेस्ट हो चुके हो कि मैं आपके साथ लगातार बना हुआ हूं और मैं चाहता हूं खुद की शक्तियों को पहचानो। आप अकेले नहीं हो, मैं हूं। अगर संसार की लेयर्स आपसे दूर की गई हैं तो वो सिर्फ इसलिए कि आप इतने सूक्ष्म हो जाओ जितना मैं हूं। जितना ईश्वर सूक्ष्म है उतने जब सूक्ष्म हो जाओगे तो ईश्वर अपने आप में आपको समा लेगा। वही टूटता हुआ तारा फिर वहीं अपनी जगह पर स्थापित कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस विश को पूरी करने आए हो इस संसार में, कुछ लोगों की, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, उनके साथ आपके कार्मिक अकाउंट है या उनके साथ कुछ देन लेन है, उनकी विशेष पूरी कर रहे हो, उनके लिए खड़े हुए हो, हर पल अवेलेबल हो हमेशा, तो उनके साथ किए हुए सारे वर्क को जैसे ही आप खत्म कर लोगे तो असलियत में आप एक सूक्ष्म शरीर में बदल जाओगे, जो आपकी सिर्फ आत्मा को पहचानेगा और उस रोशनी को आप अपने अंदर पहचानोगे, समझोगे, क्योंकि ये रोशनी ईश्वर की है। ये रोशनी ईश्वर ने आपके अंदर इसलिए आप इतने प्रकाशित हो, ताकि सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म आत्मा के साथ एनलाइनमेंट हो जाए आपकी। आप एक उस आत्मा के साथ इतने ज्यादा जागृत हो जाएं विदाउट मटीरियलिस्टिक, ये जो हमारे सोल है, मतलब मटीरियलिस्टिक जो हमारी बॉडी है, इसके विदाउट तो हर कोई उजागर हो ही जाता है मरने के बाद। लेकिन इसके साथ जब आप सूक्ष्म होते हो, इस बॉडी को साथ लेकर जब आप इतना हल्का महसूस करते हो, अंदर से पूरी तरह से पीस, पूरी तरह से इनर वर्क कर रहे हो, पूरी तरह से ईश्वर के साथ एक हो रहे हो, पूरी तरह से सरेंडर कर रहे हो, पूरी तरह से ईश्वर के हो चुके हो और इतने सूक्ष्म हो चुके हो कि ईश्वर आपको अपने अंदर विलीन कर ले। मोक्ष की तरफ पहुंचो, जिस जगह से आए हो उस जगह पर आप पहुंचो। इतनी हल्का हो जाना चाहिए, अंदर से हर चीज माफ हो जानी चाहिए, हर कर्म माफ हो जाना चाहिए, हर सिचुएशन माफ हो जानी चाहिए। किसी ने क्या किया, क्या कहा, कैसे किया, किस इंसान ने दर्द दिया, जिस भी इंसान ने आपको ऐसा लगता है कि दर्द दिया, वो उसने आपको दर्द नहीं दिया, वो आपको पुश कर रहा है उस जगह तक ले जाने के लिए जिस जगह पर आपको ईश्वर चाहते हैं। यस, या देखिए खुद देखिए, ये करता धरता कुछ उन्होंने जो भी किया है ना, या जो भी वो करते हैं, कुछ कभी भी बुरा नहीं हो सकता। वो किसी कारण से करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि आप वाकई में ही उस जगह पर पहुंच जाओ जहां पर आपके सारे दर्द खत्म हो जाए, आपके पूरी तरह से दर्द खत्म कर दिए जाए। बताओ, अब आप खुद ही बताओ, ये दोनों कार्ड्स निकल कर आए हैं और इसके साथ आए हैं गो आउटसाइड। वो चीजें मत देखो जो आपको दिख रही हैं, उनसे हटकर कुछ देखने की कोशिश करो, उनसे हटकर कुछ समझने की कोशिश करो। ईश्वर क्या चाहते हैं आपसे, ईश्वर क्यों कर रहे हैं, क्यों, अगर आप इतने ही सच्चे इंसान हो, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर सुन नहीं रहे, क्यों आपके साथ इतनी दर्दनाक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ईश्वर कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, और आपके साथ जो भी हो रहा है ना, उसके पीछे बहुत बड़ी एक कहानी है, बहुत बड़ा एक प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर जब तक पूरा नहीं होगा ईश्वर आपको छोड़ने नहीं वाले। वो आपको पूरी तरह से प्योर करके ही छोड़ेंगे और बिल्कुल आपको उस जगह पर लाकर छोड़ेंगे जहां पर आपको आना है। खुद में मर्ज कर देंगे, और खुद को मर्ज करने के लिए, मतलब डिवाइन मर्जिंग जब तक आप नहीं कर लेते, अभी तक तो आप अपने सोल अस्तित्व, जो आपका सोल का काउंटर पार्ट है,
उसे पुकार रहे हैं, उस इंसान को पुकार रहे हैं, उस इंसान से कुछ चाहते हैं। लेकिन जब आप उस जगह पर पहुंचोगे तो देखोगे आपके सारे के सारे दरवाजे खुल जाएंगे, सुख शांति, सुख समृद्धि के, प्रेम के, और वो इंसान आप पर न्यौछावर हो जाएंगे पूरी तरह से। ये मत सोचो कि वो आपसे प्रेम नहीं करते, ये मत सोचो कि वो सेपरेशन में है, ये मत सोचो कि वो थर्ड पार्टी के साथ है, ये मत सोचो कि वो आप पर ध्यान नहीं दे रहे। उनकी सोल लगातार आपके साथ बनी हुई है, लेकिन आपके ब्लॉकेज ही तभी खत्म होंगे जब तक अगर ये इंसान आज एकदम से आपके पास आ जाता है तो ये आपसे सेपरेट ही इसलिए किया गया ताकि इसकी तड़फ में आप उन सारे ब्लॉकेज को क्लीन एंड क्लियर करो। अपनी जिंदगी में वो चीजें कर डालो जो अभी तक आपने नहीं की। सेल्फ लव, अपने अंदर ही ईश्वर को समाहित कर लो, अपने अंदर ही उस इंसान को समाहित कर लो। एक हो जाओ पूरी तरह से, कुछ भी बाकी ना बचे, कुछ भी, मतलब वो क्या कहते हैं कि एक हो जाओ, दो ना बाकी बचे, दो ना रह जाएं, एक ही रह जाए, दो ना रह जाएं, एक ही रह जाए। ईश्वर के साथ मर्जिंग होना जरूरी है, इस इंसान की सोल के साथ मर्ज होना जरूरी है। जब ये चीजें आप करोगे तो आप देखोगे कि जिंदगी एक अलग लेवल पर पहुंच रही है। जिस इंसान से आपको लग रहा है ना कि वो प्रेम नहीं करते, वो आप पर न्यौछावर हो जाएंगे, वो आप पर पूरी तरह से अपने आप को न्यौछावर कर देंगे। लेकिन इस जगह पर पहुंचने के लिए उन्हें आपके साथ एक सेपरेशन क्रिएट करना ही पड़ रहा है। अगर वो आपको आज आकर मिल जाते हैं, अगर आपको इतनी आसानी से वो मिल जाएंगे तो आप वर्क कहाँ से करोगे? आप तो डूब जाओगे उन्हीं की यादों, उन्हीं के प्रेम में, उन्हीं वो, फिर आपको ये सारी चीजें उस तरीके से नहीं याद रहेंगी, उस तरीके से आप नहीं करोगे। इसी कारण से ये सारी सिचुएशन आपके साथ घटित हो रही है। आई होप कि आपको थोड़ा सा एक इस रीडिंग से कुछ अच्छी जानकारी समझ आई होगी। अपने प्रति जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, जो भी सिचुएशन आपके साथ घटित हो रही हैं, उन पर अगर आप इस डिवाइन मैसेज को समझोगे तो आप समझ पाओगे कि आपके इनर जो भी परेशानियां हैं, आपके इनर में कुछ ब्लॉकेज हैं, आपके इनर में कुछ ऐसी सिचुएशन घटित हो रही है जो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो इसी कारण से ये सारी चीज़ें, अब क्या ऐसा है, आप खुद पर ध्यान दीजिए। वैसे आप नहीं भी ध्यान दोगे तब भी ईश्वर अपने तरीके से उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने ही वाले हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए यूजफुल रहेगी। आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। रेजोनेट करे तो प्लीज़ इल्यूजन्स छोड़ देना, हर तरीके के इल्यूजन्स को छोड़कर सच्चाई की तरफ बढ़ना है, आपको सच की तरफ बढ़ना है, धोखों में नहीं आना, गलत फहमियों में नहीं रहना और आगे बढ़ते रहना और बोलना है राधे राधे। थैंक यू सो मच। लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू सो मच। राधे राधे।